हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं आज आप लोगों के साथ डैनियल की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। डैनियल डैनियल एक ऐसा पर्सन था जो परमेश्वर में विश्वास करता था और वो दिन में 3 बार प्रेयर्स करता था। डैनियल परमेश्वर के दिल के बहुत करीब था और वो परमेश्वर का बहुत प्रिय भक्त था। डैनियल के लाइफ में परमेश्वर के अद्भुत काम भी होते थे। आज मैं आपको डैनियल के 3 ऐसे बातें बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपके लाइफ में आप चेंज देखोगे। डैनियल को ये बात पता था कि लोग उसको मारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी डैनियल ने अपने प्रेयर लाइफ को बना के रखा। वो दिन में 3 बार खुदा के सामने जाता था और घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। मैं आपको आज बाइबल में से एक वचन बताना चाहती हूँ। प्रभु कहता है, हर परिस्थितियों में आनंद के साथ प्रार्थना करो। डैनियल ने इस वचन को फॉलो किया और वो हर परिस्थितियों में आनंद के साथ प्रेयर करता था। उसको ये बात पता था कि लोग उसकी जान लेना चाहते हैं, लोग उसको मारना चाहते हैं, बट फिर भी वो अपने आप को प्रभु में दृढ़ बना के रखा और वो अपने प्रेयर लाइफ को एक बार भी डगमगाने नहीं दिया। वो प्रभु के पास फिर भी जाता था जब उसको पता था कि संसार के लोग इस चीज के खिलाफ हैं। तो अगर हम भी अपनी लाइफ में परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, प्रेयर्स को बना के रखेंगे अपने, तो प्रभु हमें भी ब्लेस्ड करेगा जैसे दानियल को किया, और प्रभु हमें भी बुद्धि देगा और हमें भी अपनी उन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा जिससे अभी हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। प्रभु हमें भी ऊंचा करेगा जैसे कि दानियल को किया, और प्रभु हमारी भी सहायता करेगा दानियल के समान। जैसे प्रभु दानियल के साथ था वैसे प्रभु हमारे भी साथ रहेगा। दूसरा यह है कि दानियल प्रभु का भय मानता था और प्रभु ने उसको इसलिए भी ब्लेस्ड किया। प्रभु का वो दानियल इतना भय मानता था कि अगर उसको कहा गया था कि राजा के पास जाकर उसको कहा गया था कि तुमको ये भोजन करना है, और जो कि प्रभु के खिलाफ वो भोजन था, तो दानियल ने कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन वो भोजन भी नहीं किया। दानियल कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया, बट वो भोजन भी नहीं किया क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था। परमेश्वर के भय में चलकर वो कामों को करता था, और इसी कारण है कि वो प्रभु का बहुत प्रिय था। आज अगर हम दानियल की तरह प्रभु का भय मानते हैं तो प्रभु हमें भी ऊंचा उठाएगा और आशीषित करेगा जैसे कि दानियल को किया। दानियल उतने लोगों के बीच में भी रहकर प्रभु का भय मानता था और उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीता था, उसके कार्यों के अनुसार चलता था, जैसे कि वचन में लिखा है उस पर चलता था, वचन के ऊपर अपने जीवन को जीता था, प्रभु के भय में रहता था। तो अगर हम अपने लाइफ को प्रभु के भय में रखेंगे और प्रभु के इच्छा अनुसार अपने लाइफ को जिएंगे, प्रभु के भय में रहकर चलेंगे, तो प्रभु आज हमें दानियल के समान बुद्धि देगा जैसे दानियल को दिया। प्रभु ने दानियल को इतना बुद्धि दिया, विवेक दिया कि वो राजा का भी स्वप्न बता सका कि राजा का वो स्वप्न का अर्थ क्या है। दानियल को परमेश्वर ने इतना विवेक दिया था। अगर आज हम अपने लाइफ में परमेश्वर के भय में चलते हैं तो प्रभु हमें वही बुद्धि देगा जैसे दानियल को दिया, और हम दानियल के समान ब्लेस्ड होंगे। जैसे दानियल एक ब्लेस्ड पर्सन था, प्रभु के भय में रह के चलता था, ऐसे ही अगर हम अपने लाइफ को आज परमेश्वर के भय में लेकर चलेंगे तो आज हमें दानियल के समान प्रभु वही बुद्धि देगा। जैसे दानियल को परमेश्वर ने उस शेर की मांद में से बाहर निकाला और ब्लेस्ड किया, बुद्धि दिया, वैसे ही अगर आज हम अपनी लाइफ में कोई भी बड़ी सी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे तो परमेश्वर हमें उसी तरह उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। और तीसरा अर्थ है, बहुत सारे ज्योतिषी को राजा ने बुलाया। जब राजा को स्वप्न आया था तो उस स्वप्न के उत्तर को जानने के लिए राजा ने बहुत सारे ज्योतिषी को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, बट उनमें से कोई उत्तर ना दे पाया। फिर राजा ने दानियल को बुलाया और दानियल ने स्वप्न का उत्तर दिया। उस स्वप्न का उत्तर दानियल ने इसलिए दे पाया क्योंकि दानियल बुद्धिमान था और परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया था, परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि दानियल अपनी लाइफ को प्रेयर लाइफ रखता था, अपने लाइफ को प्रेयर में रखता था। जब दानियल प्रार्थना करके आया राजा के पास तो दानियल को प्रभु ने उस स्वप्न का उत्तर बताया, और प्रभु के बताए हुए स्वप्न के उत्तर के अनुसार जब राजा को दानियल ने बताया कि परमेश्वर ने उसको ये उत्तर बताया है उस स्वप्न का, तो राजा भी बहुत चकित हो गया।
दानियल इसीलिए वो स्वप्न का उत्तर बता पाया क्योंकि प्रभु ने उसको ब्लेस्ड किया था और दानियल प्रभु के भय पे चलने वाला पर्सन था। आज अगर हम अपने लाइफ में प्रभु के भय में चलते हैं, प्रभु के इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो प्रभु हमें दानियल के समान ही एक अच्छी लाइफ और एक ब्लेस्ड लाइफ देगा। हमें भी बुद्धिमान करेगा और हमारे लाइफ में भी उन बड़े चेंजेस को करेगा जिसे आज हम अपने आंखों से देखना चाहते हैं, अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। आज अगर हम अपने लाइफ को परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिएंगे तो प्रभु हमारे लाइफ में भी उन कामों को करेगा। दानियल के ऊंचा होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो परमेश्वर के भय में चलता था और प्रभु के साथ उसका कनेक्शन अच्छा था, प्रभु के साथ जुड़ाव अच्छा था। वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा और एक वफादार साथी बनकर रहा और परमेश्वर के भय में चलता था। प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके लाइफ में 100 गुना फल लाएगा और इस वचन को सुनने के बाद आपका जीवन पहले की तरह नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू।